सो हेलो, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज है 16 मई और 2024। सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली। गृह मंत्री ने सर्टिफिकेट सौंपा। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया है कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। राजस्थान के नीमका थाना स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में फंसे 14 अफसरों को 15 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू किया गया। वहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर भूपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। 14 मई की शाम खदान में 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई थी, जिस वजह से 15 अधिकारी कर्मचारी फंस गए थे। बचाए गए 7 घायल जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, भाजपा के नेतृत्व समेत कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने तिहाड़ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा है, यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। शाह ने कहा है कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक और केस सामने आया है। उन पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत अक्टूबर 2023 में दर्ज कराई गई थी। बंगाल पुलिस ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी है। ओडिशा डांसर ने अपनी शिकायत में कहा है कि विदेश यात्रा से जुड़ी दिक्कतों को लेकर राज्यपाल से मदद मांगने गई थी। इससे पहले 2 मई को राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने भी बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी यानी नासिक में जनसभा की। उन्होंने कहा, हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबको योजनाओं का लाभ दिया। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। वहाँ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा के बालांगीर में कहा कि भाजपा के नेता कहते हैं अगर वे लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो इस किताब संविधान को फाड़कर फेंक देंगे। हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो भी दिया है वह इसी संविधान ने दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है। एसबीआई ने 46 दिन से 179 दिन तक की एफडी की ब्याज दर 4.75% से बढ़ाकर 5.50 कर दी है। वहीं 180 दिन से 210 दिन तक की एफडी पर अब 5.75% की बजाय 6% ब्याज मिलेगा। इसी तरह 211 दिन से 1 साल से कम समय की एफडी पर अब 6% की जगह 6.25% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 मई से लागू हो चुकी है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम अरेस्ट, पीएस के नौकर के पास 35 करोड़ कैश मिले थे। ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनके पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपये कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आलमगीर को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब जानते हैं आज की कुछ प्रमुख इवेंट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भगवत मान के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। तीसरा, दिल्ली के स्कूलों में बम की अफवाह पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद यानी CRH और गुजरात टाइटंस के बीच IPL मुकाबला होगा। झारखंड में 18 मई तक गर्मी से राहत नहीं, 19 को कई हिस्सों में छाएंगे बादल, 20 को बारिश की संभावना। पिछले कुछ सप्ताह में आए मौसम में बदलाव के बाद झारखंड में एक बार फिर तापमान बढ़ने लगा है। इस वजह से उमस भरी गर्मी बढ़ने लगी है। फिलहाल राज्य में अभी बारिश के आसार नहीं है। संभावना है कि 19 मई से प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल भी छाए रह सकते हैं, साथ ही बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मई को राज्य के उत्तरी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे पूछताछ की। उनके PS के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपये कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का बताया जा रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सोनगाड़ के पास एक ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेवलर में ड्राइवर समेत 18 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे। यह सभी गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी अचानक सोनगाड़ के पास ब्रेक फेल हो गया। ट्रेवलर्स सड़क पर ही पलट गई। गनीमत रही कि यात्रियों को गंभीर चोटें नहीं आई है। घायलों को उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। गुजरात के पोइचा में नर्मदा नदी में 7 लोग डूबे। गुजरात में नर्मदा जिले के पोइचा में नर्मदा नदी में नहाने गए सूरत के 8 लोग डूब गए हैं। इनमें से एक को बचा लिया गया है, जबकि एक का शव मिला है। वहीं अन्य 6 लोगों की तलाशी जारी है। हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी सूरत जिले के हेमत गांव के रहने वाले हैं।